नमस्कार, दिव्य न्यूज पर आपका स्वागत है। 2023 विधानसभा के चुनाव के परिणाम है वो आ चुके हैं। राजस्थान के अंदर कई दिग्गज नेताओं को इस बार हार का सामना करना पड़ा। वहीं सरदार शहर की जनता ने एक बार फिर अपना जनादेश है वो विधायक अनिल शर्मा को दिया है। हमारे साथ इस चुनाव में अहम भूमिका या प्रमुख भूमिका निभाने वाले शहर के कांग्रेस शहर के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी है। सर, पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की। बिल्कुल, आपको भी बधाई, धन्यवाद मनोज जी। देखिए सर, जैसे ही विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ, उसके बाद में एकाएक उपचुनाव लड़ा। उसके बाद में बहुत कम समय मिला अनिल शर्मा को और एकाएक वापस चुनाव लड़ा। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? देखिए, निस्संदेह चुनौतियों से भरा हर चुनाव होता है और परेशानियाँ अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की अनिल जी शर्मा की बात करूँ तो निस्संदेह रही है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा का देहांत होना और चूँकि अनिल जी शर्मा उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी। उसके बाद में उपचुनाव में हम गए, उपचुनाव लड़ा, बड़े मार्जिन से जीतने का काम किया और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम किए, वो भी चुनौतियाँ थी। और उसके बाद में लगभग 1 वर्ष के बाद में वापस हम आम चुनाव में गए, तो निस्संदेह चुनौतियाँ और परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा था। सर, एक बात और रही, जो अनिल शर्मा के साथ या भंवरलाल शर्मा के साथ जो पहली टीम थी, वो आपके सामने आकर खड़ी हो गई। जिम्मेवारी जितेंद्र राजवी, अब्दुल रशीद चाइल या अन्य युवा चेहरे जो अनिल शर्मा के साथ में थे, उनके ऊपर रही। कितनी परेशानी आपको सर इस चुनाव में देखने को मिली? देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं, उन सबके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी का बखूबी निर्वहन भी करते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या किसी अन्य दल के हों। निस्संदेह जो भी कार्यकर्ता भूमिका में रहते हैं, उन सबको मेहनत करनी पड़ती है लगन के साथ और जो जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के की। जो बूथ पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं और जो लोगों के बीच में रहते हैं, उन सब की कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत है और हम एक बार पुनः बड़े मार्जिन से अनिल जी शर्मा चुनाव जीतने का काम किया और वो विधानसभा में पहुंचे हैं। कार्यकर्ता किसी भी दल या किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी लगन से मेहनत करता ही करता है। देखिए सर, जैसे चुनाव का दौर चला, सभाओं का दौर चला, कहीं विकास के मुद्दे हैं वो नज़र नहीं आए। अब वो कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो अनिल शर्मा ने ये सोचा था, आपने ये सोचा था कि चुनाव जीतने के बाद अगर जनादेश जनता उन्हें देती है, तो वो पहले कौन से प्रमुख काम है जो वो आप करोगे? देखिए, जो भी बाकी जो शेष बचे विकास के कार्य हैं, हमारी प्राथमिकता पहले भी चुनाव से पहले जब हम लोगों के बीच में गए थे, हमारी तब भी यही प्राथमिकता थी कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें और जो विधायक होता है, वो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, वो विधानसभा का अभिभावक होता है। अभिभावक का दायित्व होता है कि सभी कौमों को, सभी धर्मों को साथ लेकर के चले और अपनी विधानसभा में जितने विकास के कार्य अधिक से अधिक करवाए जा सके, यही विधायक की जिम्मेदारी होती है। पूर्व में लगभग 1 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य अनिल जी शर्मा ने करवाने का काम किया था और जो कार्य शेष बचे हैं, उन कार्यों को सर्वप्रथम हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी थमती नहीं है। तो जो भी कार्य विकास के बाकी बचे हैं, वो करेंगे और नए विकास के आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। देखिए जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है, सरदार शहर में कांग्रेस के विधायक बन चुके हैं। राजस्थान में देखें तो सरकार है वो भाजपा की बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अनिल शर्मा के पास दूसरी सरकार भी है, उस दूसरी सरकार के सबसे करीबी, अगर आप कहें मंत्री मान लो, आप विकास जी मान लो कि आप सबसे करीबी, उनका कितना फ़ायदा अब आपको इन आगे आने वाले 5 सालों में मिलेगा? कितना काम उनके द्वारा उनका अनिल शर्मा है वो लाभ उठा पाएँगे, जनता तक उनकी जो जो काम है वो करवा पाएँगे अनिल शर्मा? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं अनिल जी शर्मा का भी छोटे भाई के रूप में अपने आप को पाता हूँ और वही विकास जी मालू का भी स्नेह और आशीर्वाद एक बड़े भाई के रूप में मुझे मिलता रहा है। विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों की बात करें तो अनिल जी शर्मा ने सरकार से बहुत बड़े-बड़े विकास के कार्य करवाए हैं और जब-जब ज़रूरत इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों को विकास जी मालू की पड़ी है, अनिल जी शर्मा उनके भी ज्येष्ठ पुत्र हैं। अनिल जी शर्मा को वो भी अपना बड़ा भाई मानते हैं।
जब जब उनको जरूरत पड़ी है हमने उनसे सहयोग जिस प्रकार से मांगा है उन्होंने दिया है। अगर आप बात करें चाहे उप जिला अस्पताल में विकास जी मालू के द्वारा ही बनवाया जा रहा है एक मिनी सचिवालय, जो अहम भूमिका रहेगी, जिस एक बिल्डिंग में लगभग सभी ऑफिशियल जो विभागों के कार्य है उसमें होने का काम होगा। इस प्रकार के बहुत से कार्य हैं, देहात हो, शहर हो, चाहे माइनॉरिटी के वार्ड हो, हर क्षेत्र में विकास जी मालू ने पैसे लगाए हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हम निसंदेह उनसे मदद मांगे और हर वर्ष की भांति, हर कार्य की भांति आगे भी हमें उनका सहयोग मिलता रहेगा। तो सर मान ले कि राजस्थान के अंदर अनिल शर्मा ही वो विधायक होंगे जिन्हें सत्ता की कमी नहीं खिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सरदार शहर जैसी भूमि पर मुझे जन्म मिला, विकास जी मालू जैसे भामाशाह और अनिल जी शर्मा जैसे नेता मिले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सरदार शहर विधानसभा के लोगों के लिए 1 घंटे में लगभग 200 करोड़ रुपए की घोषणा करता है और एक ऐसे काम जिसमें सभी वर्ग के लोगों को वो काम आने वाली चीज़ें वो देते हैं। तो अनिल जी शर्मा के रूप में हमें एक ऐसा अभिभावक मिला है कि वो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेंगे। देखिए विधानसभा जो चुनाव थे 2023 के, उनमें कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेसी खेमा है वो सामने खड़ा हो जाने से इनके ही जो पार्टी के लोग हैं वो सामने विपक्षी बन के खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सर एक बीजेपी वोट बैंक माना जाता था राजपूत समाज, उसको कांग्रेस की ओर लाया गया। कितनी भूमिका आपकी रही, कितनी इसमें भागीदारी रही? देखिए निसंदेह राजपूत समाज ने इस बार एक बड़ी भूमिका निभाई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और अनिल जी शर्मा का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनको 36 कौम ने लोगों ने उनको वोट दिया है और अपने सराखों पर बिठाया है और सच्चा नेता, सच्चा अभिभावक वही होता है जिसको 36 कौम के लोग पसंद करते हो। तो निसंदेह हर समाज ने, हर वर्ग के लोगों ने अनिल जी शर्मा को बड़ी तादाद में वोट देने का काम किया है। पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था कि हम 20,000 से ऊपर बड़े अंतराल से हम जीतने का काम करेंगे और वही आंकड़ा आया है और पिछली बार जितने हमें मत प्राप्त हुए थे उससे भी ज्यादा इस बार लोगों का आशीर्वाद मिला है। लगभग 1 लाख वोटों को हमने प्राप्त किया है। तो सभी वर्ग के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने अनिल जी शर्मा पर विश्वास जताया है। जी बिल्कुल, आपने पिछली बार 91,000 वोट प्राप्त किए थे, इस बार लगभग 1 लाख वोट है वो कांग्रेस के अनिल शर्मा को मिले हैं। काफी बड़ा जनादेश है वो जनता ने दिया है। शहर की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे बात करें चिकित्सा व्यवस्था कर ले, या पिछली बार देखा गया कि बिजली की जो समस्या थी वो एक भारी समस्या सरदार शहर में रही। उन समस्याओं को आने वाले जो विधानसभा चुनाव जो 2028 के होंगे, तब तक इन 5 सालों में अनिल शर्मा की ओर से कितने प्रयास किए जाएंगे? देखिए हर क्षेत्र में, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे बिजली की संबंधी समस्या हो, चाहे चिकित्सा संबंधी समस्या हो, चाहे शिक्षा संबंधी समस्या हो, हम हर क्षेत्र में प्रयास करेंगे कि हम किसी भी प्रकार की कमी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र को के लोगों को नहीं खले। और मैं तो साथ ही साथ आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे प्रतिद्वंदी नजदीकी रहे राजकरण जी चौधरी, उनको लगभग मेरे हिसाब से 77,000 के आसपास वोट मिले थे। शहर ने तो उनको बुरी तरह से नकारने का काम किया है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। लगभग 6-7 हजार वोट उनको प्राप्त हुए हैं और उनके जो स्पीच थे, उनके जो भाषण थे, उनमें वो शहर के कामों को ही गिनाते थे, लेकिन शहर के लोगों ने उनको बुरी तरह नकारा है। 77,000 में से 70,000 के आसपास देहात से वो वोट लेकर के आए हैं और लगभग हमारे बराबर वोट लेकर के आए हैं। तो बिजली की चाहे संबंधी समस्या हो, चाहे चिकित्सा संबंधी समस्या हो, हम तो हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जो विधायक होता है वो किसी दल का विधायक नहीं होता है, वो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का विधायक होता है। तो हम तो सभी लोगों का उनकी आवाज उठाने का, उनका विकास कार्य करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी राजकरण जी से भी प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं अचंभित हूँ कि उन्होंने काम शहर में किया और बड़ी संख्या में वोट वो देहात में लेकर के यार शहर ने उन्हें नकारा। तो देहात के लोगों की समस्याओं को उठाने का काम, उनके साथ खड़े रहने का काम, वोटर उन्होंने भी कुछ सोच समझ के उनको समर्थन दिया है, वोट दिए। तो उनके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए भी वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे और देहात में भी वो बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
जी, बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए आपने सही कहा कि जहाँ पर उन्होंने काम किया वहाँ पर उनको मात्र है वो लगभग 7,500 वोट है उनको मिले और देहात से उनको काफ़ी समर्थन है वो मिलता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बात शहर के जो नगर परिषद के अंदर शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, एक ओर राजगण जी चौधरी है, दूसरी ओर विधायक अनिल शर्मा है। शहर के लोगों को परेशानी होगी, उन इस मसले को किस तरह से हल किया नहीं, जाएगा? किस संबंध में परेशानी होगी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, एक तरफ जहाँ पर नगर परिषद में राजगण चौधरी है, वहीं विधायक अनिल शर्मा है, तो दोनों की तालमेल सही नहीं है। तो इसका खामियाजा है वो सदासर की शहरी जनता को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अनिल जी शर्मा को जो ज़िम्मेदारी मिली है, वो अपनी ज़िम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे और जो ज़िम्मेदारी राजकरण जी को मिली है, वो अपनी ज़िम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। इसमें कहीं परेशानी अगर हमें विकास के काम करने हैं, जनता की भलाई का काम करना है, तो कहीं किसी को परेशानी होने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने अलग-अलग क्षेत्र है और अपने अलग-अलग क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं। वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक और जहाँ पर सत्ता आपके पास में नहीं है, कहीं न कहीं उसकी भी कमी खिलेगी अब। सत्ता नहीं होने से बिल्कुल मैं समझता हूँ कि विकास के कार्यों में जो नई योजनाएँ आती हैं, उसमें निसंदेह कमी आती है, विकास के कार्यों में अवरोध भी उत्पन्न होता है। लेकिन अनिल जी शर्मा का व्यवहार, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि चाहे आज हम विपक्ष की भूमिका में राजस्थान में रहेंगे लेकिन विकास के कार्यों में मैं आपके माध्यम से सरदार सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के कार्यों में कहीं किसी भी प्रकार की हम कमी नहीं आने देंगे। देखिए, विधायक बन चुके हैं, 2 साल बाद नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, पंचायत समिति के भी चुनाव होंगे। क्या दोनों को अपने पक्ष में कर पाओगे? बिल्कुल, निसंदेह, निसंदेह और नगर पालिका हमारी थी ही थी। पंचायत समिति में भी पंचायत समिति सदस्य हमारे ज़्यादा थे और लोगों ने हर बार, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, भंवरलाल शर्मा, कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार पर हमेशा से विश्वास किया है और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों का विश्वास इसी प्रकार से हमें मिलता रहे। सर, एक बड़ी बात सोशल मीडिया पर 2 दिन से दौर चल रहा है, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप या गलत आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन पर? देखिए, मैं भी दुखी हूँ हुँ। जिस प्रकार से देखिए मैंने पहले भी निवेदन किया है, किसी कोई भी जाति सब लोग जाति में सही नहीं होते और सारे लोग कभी गलत नहीं होते। जिस प्रकार से युवा जो साथी हैं, वो कमेंट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे शर्मनाक और ओछी हरकत हो नहीं सकती। हम सब भाई-भाई हैं, सब मिलकर के रहते हैं। चुनाव नहीं करनी चाहिए, नहीं करने चाहे चाहिए। वो अपने हो, चाहे चाहे विपक्षी हो। कोई भी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी को भी पसंद करते हो, चुनाव देखिए ये आंकड़ों का खेल है, ये गणित का खेल है। किसी को नंबर ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कम प्राप्त होते हैं। सबकी अपनी-अपनी भावना होती है और अपनी-अपनी आस्था होती है। हमें सभी लोगों का, सभी दलों का बराबर रूप से सम्मान करना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ कि कल से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है किसी बिल्कुल, जानवर बिल्कुल, का। बिल्कुल। इससे ओछी हरकत, उससे गिरी हुई हरकत चाहे किसी ने भी की हो, मैं समझता हूँ कि कोई हो नहीं सकती। लेकिन मुझे दुःख इस बात का भी है, इसमें ज़्यादा प्रमुखता से नाम हमारे पार्षद हैं बड़े भाई राजेश जी, उनका भी आ रहा है। जहाँ तक मैं राजेश जी को जानता हूँ, इतने मैच्योर पर्सन आदमी हैं कि वो इस प्रकार का कृत्य करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकते और अगर उनकी नॉलेज में होता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस ऐसे काम को होने भी नहीं देते, किसी भी प्रकार से। तो अगर बगैर बिना सोचे समझे हम किसी व्यक्ति पर अगर गलत आरोप भी लगाते हैं, तो वो भी निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा इस प्रकार की हरकत नहीं की गई है। हो सकता है कि वो उसी समय होना हो और अगर किसी व्यक्ति ने की है, तो हम उसकी निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव में जिस भी प्रकार से हमें साथ खड़ा होना पड़ा, हम खड़े होंगे। अगर कोई लीगल कार्रवाई भी होती है, तो हम सब उनके साथ में खड़े हैं कि देखिए, अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। जाट कम्युनिटी की अगर बात करते हैं, तो बड़ी संख्या में हमें भी कम्युनिटी ने वोट किया है, तो कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन यही है कि सभी लोग एक-दूसरे का हम सम्मान करें और सभी भाई-भाई करके मिल करके रहें और सोशल मीडिया से एक-दूसरे में हम दरार और एक-दूसरे की जाति को नीचे दिखाने का कम से कम काम नहीं करें। देखिए जितेंद्र जी, वो सही है कि सोशल मीडिया पर है वो शांति बनाए रखे। चुनाव हो चुके हैं, अब आपस में मिलना-जुलना सब होता रहेगा। सर, एक बड़ी अंतर से जीत दर्ज की 20,000 की, शहर में कहीं भी माहौल नहीं था। सट्टा बाज़ार की बात करें तो अनिल शर्मा को जिता ज़रूर रहे थे, लेकिन सट्टा बाज़ार में भी
ये नहीं था कि 20,000 वोटों के अंतर से है वो अनिल शर्मा जीतने जा रहे हैं। आपने पहले कहा था कि 20,000 वोटों से ज्यादा वोटों से हम जीतने जा रहे हैं, तो और कम करीब 22,000 वोटों के करीब आपने जीत दर्ज की है। यकीन था इतनी बड़ी बिल्कुल, निसंदेह, निसंदेह। और हमारा जो यकीन था और हमें जो आकलन था, उससे हमें कुछ मत कम ही प्राप्त हुए हैं। 20,000 से प्लस तो कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने स्नेह, प्यार अनिल जी शर्मा को दिया, मैं समझता था कि 35-40 हज़ार के आसपास हम जीतेंगे, लेकिन किसी कारणवश हमें कुछ आशीर्वाद कम रहा, लेकिन फिर भी हमने एक बड़ी मार्जिन से जीतने का और अनिल जी शर्मा को दूसरी बार विधानसभा भेजने का काम किया है। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने हमें वक्त दिया और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं, आप इतने बड़े जनतर से जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।